हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टिश्यू कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर जो है लेटेस्ट एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन सच प्लांट वेयर ऑल अदर कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फेल। मतलब ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है ये मेथड सबसे अच्छी है और ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर सारी कन्वेंशनल जो हमारी पारंपरिक मेथड है, जो विधियां हैं जिनसे हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट करते हैं वो फेल हो जाती है, तो वहाँ कौन है टिश्यू कल्चर, वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हम बात करें, इट इज द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन द स्टेरलाइज्ड कल्चर मीडिया। मतलब टिश्यू कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, या तो प्लांट सेल्स ले लो, प्लांट की सेल्स ले लो, या क्या लेंगे, टिश्यूज लेंगे, या फिर ऑर्गन लेंगे, ऑर्गन ले लेते हैं और इनका कल्चर करते हैं। और कल्चर के लिए कैसा, स्टेरलाइज मीडियम। स्टेरलाइज मीडियम का मतलब होता है कोई भी स्पेस, कोई भी कल्चर या कोई भी स्थान कहीं पर भी जो फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, जो सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों से फ्री होता है। मतलब जिस कल्चर मीडिया में हम जिस पॉट में कल्चर कराएंगे उस कल्चर मीडिया में कोई भी माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए, तो उसको डिसइंफेक्ट करना या माइक्रोब्स फ्री करना, उसको क्या बोलते हैं, स्टेरलाइज बोलते हैं, स्टेरलाइज करना बोलते हैं। चीजें क्लियर, तो वहां पर माइक्रोब्स फ्री होगा। तो ये टेक्निक है, इस टेक्निक में हम क्या क्या ले सकते हैं, प्लांट सेल्स ले सकते हैं, प्लांट टिश्यूज ले सकते हैं, या हम क्या ले सकते हैं, ऑर्गन्स ले सकते हैं, ये इसके अंदर लेते हैं। फिर हम इसके बाद बात कर रहे हैं, अब ये पूरा टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर में क्या किया हमने, टिश्यू कल्चर के लिए हमने एक प्लांट ले लिया, प्लांट में हमने ये अपाइकल मेरिस्टेम ले लिया, सूट अपाइकल मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम है ये, सूट अपाइकल मेरिस्टेम है। सूट अपाइकल मेरिस्टेम को कट किया तो ये सूट अपाइकल मेरिस्टेम का टिश्यू है ना, इसको हम मेरिस्मेटिक टिश्यू है, मेरिस्मेटिक टिश्यू है। और ये कौन सा ले सकते हैं हम, एक्सिलरी ले सकते हैं या अपाइकल ले सकते हैं। ये अपाइकल है या यहाँ पर एक्सिलरी होगा तो हम एक्सिलरी ले सकते हैं। मतलब हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, टिश्यू कल्चर के लिए मेरिस्टेम टिश्यू ले रहे हैं, मेरिस्टेम टिश्यू में अपाइकल ले सकते हैं, या एक्सिलरी जो बड होगी उसका जो टॉप पोर्शन है टिप वाला वो ले सकते हैं, तो अपाइकल या एक्सिलरी ले सकते हैं। और क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वायरस फ्री होता है मेरिस्टेमेट। ये क्यों ले रहे हैं, मैक्सिलरी मतलब सर मेरिस्मेटिक टिश्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो वायरस फ्री होता है। बोले वायरस फ्री कैसा होता है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है लगातार डिवाइड होता है। जब वो डिवाइड होता है तो किसी भी मेरिस्मेटिक टिश्यू में अगर यदि वायरस है तो वो डिवीजन में दूसरी सेल में चला जाता है, बाहर हो जाता है ना। तो हम ये बोले इसलिए मेरिस्मेटिक टिश्यू लेते हैं, है ना। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं कि जिस प्लांट के जिस पार्ट को, द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज रिमूव फॉर टिश्यू कल्चर, मतलब प्लांट के जिस भाग को हमने रिमूव किया उसको बोलते हैं एक्सप्लांट। नाम में लिखा एक्सप्लांट, एक्स मतलब रिमूव करना, तो जिस पार्ट को हमने रिमूव किया उस पार्ट को हमने क्या बोला, एक्सप्लांट। अच्छा, ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू इसके अंदर टोटीपोटेंट होता है, कैसा होता है, टोटीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंट प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम देखेंगे। अब हमने क्या किया, ये मेरिस्टेम टिश्यू लिया, इस मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर इस पॉट में डाल दिया। ये जो पॉट है इस पॉट के अंदर कल्चर मीडिया भरा हुआ, कौन सा मीडिया है, कल्चर मीडिया है। कल्चर मीडिया के अंदर हमने क्या किया, ये जो टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू डाल दिया। मेरिस्मेटिक टिश्यू डालने पर मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड हो रहा है। जब मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होगा और ग्रो करेगा तो उसको बोलते हैं कैलस। कौन सा यूज करते हैं, कैलस। अब ये जो कैलस है, इस कैलस के लिए हमने क्या किया, अच्छा यहां तक का ये जो पूरा पोर्शन है इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। मतलब क्या करना, मेरिस्मेटिक टिश्यू को लेना है, लेने के बाद कल्चर मीडिया में डालना, कल्चर मीडिया में डालने के बाद ये जो कैलस ग्रो कर रहा है ये क्या है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। क्या किया हमने, बहुत सारी छोटी छोटी कल्चर वेसल्स ले लिए, ये छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स हैं, फर्क न लियो, टेस्ट ट्यूब से ये ले ली। इनके अंदर भी हमने कल्चर मीडिया डाल दिया। इनके अंदर भी क्या भरा हुआ, ये कल्चर मीडिया भरा हुआ, तो इनके अंदर हमने क्या डाल दिया, कल्चर मीडिया डाल दिया। कल्चर मीडिया डालने के बाद हमने क्या किया, ये जो कैलस है, कैलस की कुछ सेल्स ली और इसके अंदर डाल दी, इसके अंदर सबके अंदर थोड़ी थोड़ी सेल्स डाल दी है। अब ये सेल्स डालने के बाद ये सेल्स ग्रो करेगी और ये ग्रो करने के बाद छोटा सा पौधा बना देगी। जो छोटा सा प्लांट बना है उसको बोलते हैं प्लांटलेट। क्या टर्म, क्या शब्द यूज करते हैं, प्लांटलेट। मतलब वो जो सेल हमने इसके अंदर डाली वो सेल ग्रो की और सेल ने ग्रो करने के बाद जो छोटा सा पौधा बना उसको हमने क्या बोला, प्लांटलेट्स। अच्छा, जितने भी प्लांटलेट्स है ये सब सेम होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर होने के बाद, है ना, सिमिलर होते हैं, इस आइडेंटिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सोमा क्लोन्स। सबके सब क्या है, सोमा क्लोन्स। सबके सब क्या है, सोमा क्लोन्स। और यहां से इस कैलस से इतने सारे प्लांट को ग्रो कराना ये होता है माइक्रो प्रोपगेशन। क्या होता है, माइक्रो प्रोपगेशन।
इस माइक्रो प्रोपगेशन से हम हजारों प्लांट, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। चीजें क्लियर है? तो यहां पर ये इतना टिश्यू कल्चर है, दिस इज माइक्रो प्रोपगेशन है। अच्छा, अब ये जो प्लांट अभी ये हमने कहां पर किए हैं, ये जो प्लांट है टेस्ट ट्यूब के अंदर बने। अब इन प्लांट को हमें खेतों में लगाना है, फील्ड में लगाना है। तो जब इनको हम फील्ड में लगाते हैं, स्टैब्लिश इन द फील्ड, इसको हम बोलते हैं हार्डनिंग। क्या बोलते हैं? हार्डनिंग। चीजें क्लियर है? तो हमने क्या क्या देखा? एक्सप्लांट देखा है ना, जिस पार्ट को हम रिमूव करते हैं उसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। उसमें कौन है? मेरिस्टेम टिश्यू है। मेरिस्टेम टिश्यू में कौन सा ले सकते हैं? एक्सिलरी या अपाइकल ले सकते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वायरस फ्री होता है ना। फिर और क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टोटीपोटेंट कैपेसिटी होती है किसकी? मेरिस्टेम टिश्यू की। यहां से लेना, कल्चर मीडिया में डालना, कल्चर मीडिया में डालने के बाद ये जो मेरिस्टेम टिश्यू में डिवीजन होता है, ये ग्रो करता है, जिससे कैलस बनता है। इतनी प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। फिर इस कैलस के थोड़े छोटे पार्ट्स को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं और ग्रो कराते हैं, जिससे प्लांटलेट्स बनते हैं। इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। इससे जो प्लांट बने, ये सारे प्लांट क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सोमाक्लेंस। अच्छा, इन प्लांटलेट्स को कहाँ लगाना? खेतों में लगाना, फील्ड में लगाना, इसको क्या बोलते हैं? हार्डनिंग। चीजें क्लियर है? यहां पर हम बात कर रहे हैं ये जो टेक्निक है, ये जो माइक्रो प्रोपगेशन है, ये जो टेक्निक है, इसके थ्रू हमने टोमेटो, बनाना, एप्पल, इनको हम कमर्शियली प्रोड्यूस कर चुके हैं। मतलब टोमेटो के हमें बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस करना है तो हम यहाँ पे डालेंगे अपाइकल मेरिस्टेम, उससे बहुत सारे प्लांट बना लेंगे और इन प्लांट को हम क्या करेंगे? फील्ड में लगा देंगे। तो इससे हमने इसमें कमर्शियली यूज किया है, प्रोडक्शन किया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसके बाद में इनकी हम डेफिनेशन देख रहे हैं। माइक्रो प्रोपगेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ प्लांट फ्रॉम स्मॉल प्लांट मटेरियल, वेयर एज टिश्यू कल्चर इज इनिशियल स्टेप ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। तो हम यहां पर बात करें टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपगेशन की इनिशियल स्टेप है। ये टिश्यू कल्चर ये इनिशियल स्टेप है और ये माइक्रो प्रोपगेशन, जिससे हम हजारों प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम जितनी कल्चर वेसल्स लेंगे और जितना उसके अंदर सेल्स डालेंगे उतने प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये माइक्रो प्रोपगेशन हो गया। और ये हो गया एक्सप्लांट। मैंने बोला है प्लांट मतलब प्लांट का वो पार्ट जिसको हम रिमूव करें, काय के लिए? टिश्यू कल्चर के लिए। क्या बोलेंगे? एक्सप्लांट। XEX, रिमूव करना प्लांट को। द पार्ट ऑफ प्लांट डेट रिमूव फॉर टिश्यू कल्चर आर कॉल्ड एक्सप्लांट। क्या क्या ले सकते हैं हम? रूट टिप ले सकते हैं, रूट टिप जहां मेरिस्टेम, शूट बड ले सकते हैं, एम्ब्रियो ले सकते हैं, या एंथर ले सकते हैं, या ओव्यूल ले सकते हैं। ओव्यूल की कोई सेल्स निकाल लो, उससे ले लो, या एंथर की सेल्स ले लो, ये ले सकते हैं। इन सब का हम यूज करते हैं काय में? एक्सप्लांट में। फिर हम बोलते हैं कल्चर मीडियम, जिसके अंदर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डाला है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करता है, वो जो मीडियम है उसको बोलते हैं कल्चर मीडियम, या बेसल मीडिया भी बोलते हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लांट, क्योंकि जो एक्सप्लांट है उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें लगेगी वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड करेगा? कल्चर मीडिया प्रोवाइड करेगा। उसमें क्या क्या होती है? कंपोजिशन देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं कल्चर मीडिया के अंदर, हमें क्या मिलेंगे? इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिलेंगे, सर्टेन विटामिन, कुछ विटामिन मिलते हैं, अमीनो एसिड्स मिलते हैं, सुक्रोज मिलती है। सुक्रोज उसके अंदर कल्चर मीडिया के अंदर रहती है। बोले सुक्रोज काय के लिए? सुक्रोज एज ए सोर्स ऑफ कार्बन, कार्बन के सोर्स के लिए होती है। और क्या होता है? एनर्जी के लिए। क्यों? क्योंकि जो एक्सप्लांट है इसमें सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के लिए एनर्जी लगेगी। तो जो सुक्रोज है, सुक्रोज से ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज टूटेगा, टूटने के बाद उससे एनर्जी मिलेगी और सेल डिवीजन होगा। तो सुक्रोज फॉर कार्बन सोर्स एंड एनर्जी के लिए रहेगा। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन्स की। किसकी बात करें? ग्रोथ हार्मोन जो इसकी ग्रोथ कराते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं, उसके लिए कौन लगेगा? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। कौन से लगेंगे? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो ये कंपोजिशन है किसका है? कल्चर मीडिया का कंपोजिशन है। इसमें आपको ये दो चीजें याद रखनी, क्या? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। एक ये है, सेकंड आपको क्या रखना? सुक्रोज। सुक्रोज फॉर कार्बन है, एनर्जी के लिए, सोर्स के लिए हम लेते हैं। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलस। जब हमने जो कल्चर वेसल्स के अंदर आगे जो पॉट है, उस पॉट के अंदर कल्चर मीडिया में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डाला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद जो अनडिफरेंशिएटेड मास बनाता है, कौन सा मास है? अनडिफरेंशिएटेड मास है। ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास है, इस अनडिफरेंशिएटेड मास को हम क्या बोलते हैं? कल्चर मीडिया। चीजें क्लियर है? तो यहां पर हमने ये देख लिया अनडिफरेंशिएटेड, द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू कॉल्ड कैलस। फिर हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी होती द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। मतलब क्या? प्लांट का प्लांट सेल हो, टिश्यू है या ऑर्गन हो,
कुछ भी हो, जिसके अंदर एबिलिटी टू फॉर्म होल प्लांट, मतलब प्लांट का कोई सा भी पार्ट हो जो ग्रो करके, जो डेवलप होके पूरा प्लांट बॉडी बना सके, उस कैपेसिटी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। एबिलिटी टू फॉर्म होल प्लांट, जो पूरा प्लांट बना सके, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंसी। और टिश्यू को क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टोटिपोटेंट होता है। और पूरा टिश्यू कल्चर किस पर बेस्ड है? इसकी टोटिपोटेंट कैपेसिटी पर बेस्ड है। टिश्यू कल्चर बेस्ड ऑन द टोटिपोटेंट नेचर ऑफ प्लांट, प्लांट सेल के टोटिपोटेंट नेचर पर। मतलब अगर यदि आपने एक प्लांट सेल ले ली और उस एक प्लांट सेल को कल्चर मीडिया में डाला, तो कल्चर मीडिया में ग्रो करके पूरा प्लांट बना देगी। इसी को हम बोलते हैं टोटिपोटेंट, और इस कैपेसिटी बोलते हैं टोटिपोटेंट कैपेसिटी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सोमा क्लोन्स। क्या देख रहे हैं? सोमा क्लोन्स, द प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम टिश्यू कल्चर। ऐसे प्लांट जो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? टिश्यू कल्चर। आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। कैसे होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, उनके पेरेंट्स से आपस में भी सिमिलर होते हैं और पेरेंट के भी आइडेंटिकल होते हैं, आर नोन एज सोमा क्लोन्स। मतलब टिश्यू कल्चर से जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्लांट आइडेंटिकल होते हैं, अपने पेरेंट्स के आपस में भी होते हैं और पेरेंट्स से भी आइडेंटिकल होते हैं। इसलिए ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स को सोमा क्लोन्स बोलते हैं। यहां पर टिश्यू कल्चर पूरा क्या है? फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच।